हेलो माय ऑल डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। एंड आई जस्ट होप आप बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे डेडिकेशन के साथ में कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, एक्सरसाइज 8.2 से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन हमको प्रूफ क्या करना है मेरे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ई ए बी का मिड पॉइंट है, एफ सी डी का मिड पॉइंट है, ठीक है। और इस पैरेललोग्राम का जो ये बी डी है वो डायगोनल है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि ये जो लाइन ए ई ए एफ है और ये लाइन सी ई, ठीक है, ये ट्राइसेक्ट करती है इस डायगोनल को, ठीक है ना। ट्राइसेक्ट का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है कि बराबर 3 हिस्सों में बांटना, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस जो हैं ए एफ और सी ई इसको ट्राइसेक्ट करती है, यानी कि 3 बराबर हिस्सों में बांटती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि डीपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ठीक है। ये आपको दिखाना है, ये आपको शो करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। ट्राइसेक्ट का मतलब यही होता है 3 बराबर हिस्सों में बांटना। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए जो ई मिड पॉइंट है वो ए बी का है, तो हम लिख सकते हैं ए ई हाफ है ए बी का, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि ए ई हाफ है ए बी का, ठीक है। एंड सिमिलरली आप लिख सकते हैं यहाँ से जो एफ है वो मिड पॉइंट है डीसी का, हमने बताया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये बता रखा है एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी, तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो सी एफ है वो हाफ है डीसी का, ठीक है। तो सी एफ हाफ ऑफ डीसी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जो आपका ए बी और सी डी है वो बराबर है। क्यों बराबर है आपको रीजन मेंशन करना है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बिकॉज ए बी और डीसी जो है वो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, ठीक है। अपोजिट साइड्स हैं किसकी स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों रिलेशंस में या तो आप ए बी के प्लेस पे डीसी पुट करें या डीसी के प्लेस पे ए बी पुट करें, ठीक है। तो ए ई इज इक्वल टू 1/DC, ठीक है। सी एफ इज इक्वल टू 1/DC, तो डीसी ही है ही। अब देखिए जब कोई डिफरेंट चीजें किसी एक ही चीज के इक्वल होते हैं तो वो आपस में भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट निकला ए ई इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है। इस रिजल्ट को आप, ठीक है, हाईलाइट करें थोड़ा सा, ठीक है। अब आप डायग्राम में देखें कि ये दोनों लाइंस ए बी और डी सी जो है वो पैरेलल्स भी हैं, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल्स भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, ठीक है। तो पैरेलल है, तो ए ई और सी एफ भी तो आपस में पैरेलल होगा, क्यों, क्योंकि ए ई जो पार्ट है वो ए बी का है और सी एफ जो पार्ट है वो आपका डी सी का है। तो यहाँ से ए ई और सी एफ जो है वो भी आपके पैरेलल्स होंगे। तो यहाँ पे आप रिजल्ट लिखेंगे कि ए ई पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू डीसी, बिकॉज डीसी नहीं, सॉरी, आपका सी एफ, ठीक है स्टूडेंट्स, सी एफ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ए बी पैरेलल ऑल्सो डीसी, ठीक है। और ए ई ए बी का पार्ट है और सी एफ आपका डीसी का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी देना कि ए ई एंड सी एफ आर पार्ट्स ऑफ ए बी एंड डीसी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप इन दोनों रिजल्ट्स को देखें, ठीक है। ये दोनों चीजें आपस में इक्वल भी हैं एंड पैरेलल भी हैं। तो ये दोनों साइड्स जिस क्वाड्रिलेटरल की हैं वो आपका पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है। तो स्टूडेंट्स मैं बात कर रही हूँ आपकी क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ की। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी, इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा अपने आप नोटबुक में, कि जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जब हम किसी एक, है ना, अपोजिट साइड्स के पेयर को इक्वल एंड पैरेलल दिखा देते हैं तो वो पूरा क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, अच्छे से इसे नोट कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स अब आपका इस वाले रिजल्ट से और इस वाले रिजल्ट से, ठीक है, इसको मैं रिजल्ट 1 दे देती हूँ, इसको मैं रिजल्ट 2 दे देती हूँ। तो फ्रॉम 1 and 2 क्वाड्रिलेटरल AECF, AECF
CF इज पैरेललोग्राम। अब जब स्टूडेंट्स ये पूरा पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है, तो इस पैरेललोग्राम का ये जो साइड्स का जो पेयर है ये भी आपस में इक्वल एंड पैरेलल होगा। ठीक है, बट हमें इस क्वेश्चन में केवल इसके पैरेलल होने से मतलब है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि AF पैरेलल है CE के, देयरफॉर, ठीक है, AF पैरेलल टू CE। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब आपका AF पूरा पैरेलल है CE के, ठीक है, तो आपस में AP जो है वो EQ के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि जो AP है वो पूरे AFE का तो पार्ट है, और जो आपका EQ है वो पूरे EC का ही तो पार्ट है। तो जब पूरे फुल पार्ट्स आपस में पैरेलल्स है तो इनके ये पार्ट्स भी रिस्पेक्टिवली आपके पैरेलल्स होंगे। तो इस बात को आप मेंशन कीजिए कि AP पैरेलल टू EQ। ठीक है, बिकॉज ऑफ, इसका रीज़न भी हम अच्छे से देंगे कि AP एंड EQ आर पार्ट्स ऑफ AF एंड CE। ठीक है, तो अब जो है ये चीज़ हमने मेंशन करनी है अच्छे से। ठीक है, अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABP में। ठीक है, इन ट्राइंगल ABP में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स जब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो यहाँ पे हम इजीली कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्या होती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? कि किसी ट्राइंगल के अंदर जब कोई एक लाइन, ठीक है, ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल्स होती है तो वो लाइन ट्राइंगल की बची हुई दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि E जो मिड पॉइंट है और Q भी आपका मिड पॉइंट है, ठीक है, BP का, और E मिड पॉइंट है AB का। बट ये चीज़ तो हमें पहले से ही हमें गिवन थी, हमें मतलब है इस चीज़ से कि Q जो मिड पॉइंट है वो BP का है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे आप बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे लाइन EQ joins मिड पॉइंट्स E एंड Q, ठीक है, ऑफ AB एंड BP। ठीक है, यानी कि जो E मिड पॉइंट है वो AB का, Q मिड पॉइंट है BP का। जब Q आपका मिड पॉइंट है BP का तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा स्टूडेंट्स? ठीक है, इस साइड का मिड पॉइंट है Q। तो यानी कि जब मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट थ्योरम से जब मिड पॉइंट होता है किसी लाइन का कोई पॉइंट तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा कि BQ बराबर PQ। ठीक है, यहाँ से रिजल्ट निकलेगा आपका PQ बराबर BQ। ठीक है, इस रिजल्ट का नाम मैं दूंगी 3। ठीक है, अब सिमिलरली स्टूडेंट्स आपको वर्क करना है इस ट्राइंगल के अंदर, CQD के अंदर, सिमिलरली एज इट इज़। ठीक है, इन ट्राइंगल CQD। ठीक है, अब वही वाली बात है, जब पूरे फुल पार्ट्स ये आपस में क्या है पैरेलल से, तो आपके ये जो है आपका PF, ठीक है, एंड आपका CQ ये भी आपस में क्या है पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि FP पैरेलल होगा आपके CQ के। ठीक है, तो अब यहाँ से रिजल्ट यहाँ पे आप लिख देना। ठीक है, बिकॉज AF पैरेलल है CE के, इतना मेंशन करना आपका सफिशिएंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है रिस्पेक्ट भी इन दोनों के पार्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स अब जब ये पैरेलल से तो यहाँ पे हम इजीली बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिख सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कि ये जो लाइन है मैंने आपको बता दिया कि अब ये जो लाइन काम करेगी, ठीक है ना, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने का वर्क करेगी। कौन सी? PF लाइन जो है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो बची हुई दो साइड्स के ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी। P और F क्या हो गए आपके मिड पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो हमें मतलब इस वाले पॉइंट से कि जो P है वो तो ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, F मिड पॉइंट है DC का, बट हमें इससे हमें जो कॉन्क्लूजन न्यू निकला वो ये निकला कि P मिड पॉइंट है आपका DQ का। ठीक है, क्योंकि इसी ट्राइंगल के अंदर है हम। ठीक है, इसी ट्राइंगल के अंदर, तो P आपका मिड पॉइंट है QD का। ठीक है, तो ये बाइसेक्ट करेगा पूरी यहाँ तक की सेगमेंट को। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, यानी कि PQ बराबर हो जाएगा आपका DP के। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि PF
ठीक है। एफ पी लिखे चाहें तो ज्वाइंस मिड पॉइंट पी एंड एफ ऑफ, ठीक है, पी किसका है, डी क्यू का, एंड एफ किसका है, आपका डी सी का। ठीक है, ये हमने बता दिया। तो हमें तो पी से मतलब था कि पी मिड पॉइंट है डी क्यू का, तो जब पी मिड पॉइंट है डी क्यू का तो ये इसको बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा, यानी कि यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा डी पी बराबर पी क्यू। ठीक है, इसका रिजल्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, क्वेश्चन ये रिजल्ट 3 और 4 से, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप फ्रॉम 3 एंड 4। देखिए यहाँ से आपका जो पी क्यू है वो जो है मतलब बी क्यू पी क्यू के बराबर है, ठीक है, और डी पी पी क्यू के बराबर है। जब कोई 2 डिफरेंट चीज़ें किसी एक ही चीज़ के बराबर होती हैं, ठीक है, तो वो आपस में भी इक्वल होती हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिखें कि पी क्यू बराबर है बी क्यू के, और यहाँ से पी क्यू जो बराबर है वो डी पी के बराबर है। ठीक है, डी पी के बराबर है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ से आपका पी क्यू बी क्यू के बराबर है, और यहाँ से पी क्यू जो वो आपका डी पी के बराबर है। तो इट मीन्स दैट ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमको शो करना था। देखिए 2 शो में हमें यही शो करना था कि डी पी बराबर पी क्यू बराबर बी क्यू। ठीक है, तो इसी का मतलब ट्राइसेक्ट होता है। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 बराबर हिस्सों में बांट देना। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। और इस काम को कर कौन रहा है, ये डायगोनल बी, ये जो है आपका ये जो लाइन सेगमेंट है आपकी ए एफ एंड सी ई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। ठीक है, यहीं पे हमने इसको प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो स्टूडेंट्स आई जस्ट होप आपको समझ में आया है। अगर आपको क्वेरी है कोई भी किसी भी प्रकार की आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप, बस मेरे यही लक्ष्य है, यही एम है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। माना कि अभी मेरी फैसिलिटीज़ और ज़्यादा मतलब अच्छा कैमरा वगैरह नहीं है, यू नो ऑल्सो वेरी वेल, बट मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आपको आई होप सो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इफ़ यू एनी डाउट सो प्लीज़ कमेंट मी। ठीक है, एंड you can ask me, ठीक है, any question from 9th class maths. So thanks for watching this class and best of luck for your study.